हाय, नमस्कार मेरी इंस्टाग्राम की लाइव फैमिली। आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू टुडे। आई एम डिलाइटेड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबके साथ ये मेरा जन्म दिवस मनाते हुए। वेव कर रहे हैं हेमाली, पार्थ, हर्षा, खेरिया, सब लोग वेव कर रहे हैं। मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं आज आप सबसे एक चीज़ कहने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। जब मैंने ये फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव जाने का सोचा तो कई सारे मित्रों ने मुझे कहा कि आप केक भी काटोगे, आप ये सब नई नई चीज़ें कर रहे हो तो क्या आप केक भी काटोगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता में केक काटना तो नहीं है। तो आई वांट टू टेल यू समथिंग। जन्म दिवस मनाने में हर्जा क्या है? मुझे लगता है कि जन्म दिवस इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जन्म दिवस मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और किस प्रकार से मनाना चाहिए, उस पर केक काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, है ना। ये इन दो बातों को लेके अलग अलग पीढ़ियों के लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सकारात्मक होके इन विषयों के बारे में प्रोग्रेसिव तरीके से सोचना चाहता हूँ। जन्म दिवस क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि इस दिन आपका जन्म हुआ था, हम सब इस धरती पर आए थे, और धरती पर आने का कोई ना कोई प्रयोजन तो अवश्य होता है। तो वो क्या प्रयोजन है, यही ढूंढते ढूंढते ही जिंदगी निकल जाती है ना। तो एक दिन अपने को मिलता है जिस दिन हम थोड़ा सा स्वाध्याय कर सकें कि मेरी आत्मा ने ये जन्म इस पृथ्वी पर क्यों लिया था। हम थोड़ा सा ध्यान कर लें, अपने गुरुओं का स्मरण कर लें, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, और एकांत में बैठ के थोड़ा सा सोचें कि क्या है जो मैं अपने जीवन में वास्तविक रूप से करना चाहता हूँ और अभी तक नहीं कर पाया हूँ। केवल नौकरी के लिए शिक्षा पाना और नौकरी करना, इसके लिए हर व्यक्ति जिंदगी में यहाँ पर भूतल पर अवतरित नहीं होता, है ना। वो भीतर से कुछ करना चाहता है। हाँ, ये ठीक है कि हमको परिवार का संगोपन करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई उनके करने के लिए हमको काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मन में कोई ना कोई ऐसी इच्छा रह जाती है जो हमको लगता है कि हमको ये करना ही चाहिए और ये करने का समय ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें ढूंढना, जिसको हम अंग्रेजी में कॉलिंग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नेचर इज़ माई कॉलिंग। मैं वनों में जाकर जो है वो अकेले से मैं ट्रैकिंग करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। काम तो कर रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए काम कर रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से लग रहा है कि मुझे संगीत सीखना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम जीवन की आपाधापी में जो हमारी जिजीविषा होती है, उसको निभाते निभाते इन सब चीज़ों के विषय में सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो वो ये एक दिन है अपने लिए सोचने का कि मैं क्यों आया हूँ। हम अपने माता पिता के लिए सोचते हैं, सही करते हैं। हम अपने परिवार के लिए सोचते हैं, सही करते हैं। हम बच्चों के लिए सोचते हैं, सही करते हैं। भाई बहन के लिए सोचते हैं, मित्रों के लिए सोचते हैं, सही सोचते हैं। समाज के लिए सोचते हैं, सही सोचते हैं। लेकिन अपने लिए भी तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि ये मन, ये चित्त जब भीतर से सारे रसों का पान करके शांत होगा, जब उसको लगेगा हाँ मैंने अपने जीवन के साथ कुछ अच्छा किया, ये जब लगेगा तो मन और दिमाग में शांति आएगी। जब हमारे भीतर शांति आएगी, हम तृप्त होंगे, तो हम अपने अगल बगल में, इर्द गिर्द में उसी शांति को बिखेरेंगे।
ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने इर्द गिर्द में अशांति को ना फैलाएं, क्योंकि अशांति से अन्याय की भावना निर्माण होती है। अशांति में अन्याय होता ही है। जितने लोग अशांत हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो अन्याय कर रहे हैं। शांति से न्याय मिलता है, शांति से सुख चैन मिलता है। इसलिए वो शांति सबसे पहले एक तृप्त आत्मा को ही मिल सकती है। इसलिए हमको अपने लिए सोचने का भी हमारा एक दायित्व बनता है, वो हमारा अधिकार है, अपना कर्तव्य है, और अपना एक तरह से हम कहें कि इसमें गलत कुछ नहीं है ना। तो ये अपने लिए सोचने का ये दिन है, अपना जन्म दिवस। भले ही वो आप जैसे 2 जून है उसको मना लीजिए या तिथि के अनुसार मना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आप सकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं, वो सोचना आवश्यक है। अब रही बात केक काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पाश्चिमात्य सभ्यता से आया है केक, मत काटिए। आप कलाकंद बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, एक दीपक जलाइए। हाँ, मैं भी मोमबत्ती को फूंक कर उस ज्योति को बुझाने में विश्वास नहीं करता। हम क्या कहते हैं भारतीय सभ्यता में? हाँ, तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो तमस से, अंधकार से, तमस से उजाले की ओर जाने की यह प्रक्रिया है। तो ज्योति जो है वो उसकी एक प्रतीक है, तो उसको बुझाते नहीं है हम, कोई बात नहीं। हम एक निरंजन लगा लें, एक दीपक लगा लें भगवान के सामने या किसी के भी सामने। अगर आपका भगवान में विश्वास नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप एक दीपक जलाइए, उस ज्योति से कहिए कि मुझे सन्मति दो, बुद्धि दो, और जो भी अंधकार तमस मेरे दिमाग में होगा उसको निकाल दो और मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। और आपको केक नहीं काटना है तो एक कलाकंद बनवाइए, हलवा बनवाइए, उसका एक केक बनवाइए, उसका कोई ऐसा जो भी आपको आकार अच्छा लगता है, चौकोन, त्रिकोण, गोल बनाइए, काटिए। वो काटने के पीछे एक, मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मैं जब केक काटता हूं या हलवा कलाकंद काटता हूं तो मुझे लगता है कि हम क्या काट रहे हैं? नकारात्मकता को काट रहे हैं। वो जो धार है छुरी की, उससे हम नकारात्मकता को अपने जीवन से काट रहे हैं। और वो स्वादिष्ट व्यंजन है, कोई मीठी चीज है, तो उस मिठास को अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम एक दूसरे को मीठा कुछ खिलाते हैं। तो मुझे लगता है अगर इस प्रयोजन से और इस विचार के साथ हम केक या कलाकंद या हलवा या जो भी काटें, तो वो एक अच्छा प्रयोजन होगा। हमारे भीतर एक सकारात्मकता और पॉजिटिविटी आएगी और अपने जन्मदिवस को मनाने का एक अच्छा वो एक दिन जो है वो अच्छा बीतेगा, अपने परिवार के साथ, बंधु बांधवों के साथ, बहनों के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। और जो, जैसे मेरे बच्चों ने कहा कि आज क्या चाहिए, तो मैंने कहा आपको जो चाहिए वो बनाएंगे। आनंद आता है, इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सकारात्मकता जीवन में लाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। अब मैं कुछ आपके प्रश्न लेने वाला हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, मे कान्हा जी ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। मैं प्रश्न ढूंढ रहा हूँ, आप लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? विश यू ऑल गुडनेस इन लाइफ। माई फेवरेट एक्टर फॉर लाइफ टाइम, मेरा फेवरेट एक्टर फॉर लाइफ टाइम, वो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। सबसे पहले तो हैं वो पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर का क्या रॉब था, है ना। उसके बाद मुझे अच्छे लगने लगे दिलीप कुमार साहब। वो इतना नेचुरल एक्टिंग करते थे उस जमाने में जहां पर लोग जो है स्टाइलाइज्ड एक्टिंग करते थे, जैसे राजकुमार स्टाइलाइज्ड एक्टिंग करते थे, जानी। उसमें दिलीप कुमार ने एकदम नया दौर में, देखिए कैसे नया दौर में एकदम लाइव एक्टिंग कर दी, स्पॉन्टेनियस एक्टिंग कर दी। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। राजेश खन्ना मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन संजीव कुमार का जवाब नहीं।
जवानी में उन्होंने इन लोगों के, अमित जी वगैरह के पिता का रोल निभाया और इतनी गंभीरता से, और इतना कॉमेडी भी अच्छी करते थे, बहुत अच्छे मुझे लगते थे। मुझे कमल हसन अच्छे लगते हैं, बलराज साहनी अच्छे लगते हैं, हॉलीवुड के भी बहुत सारे एक्टर्स अच्छे लगते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं। और विनोद खन्ना, उनकी जो पर्सनालिटी थी विनोद खन्ना साहब की, वो बाद में जाकर मेरे अच्छे मित्र बने। और मैं हमेशा उनके साथ जब बैठता था तो इतना अच्छा लगता था कि इतने धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति, मैंने इतने सारे बड़े बड़े लोग देखे हैं मित्रों लेकिन जो बड़ा व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है उसकी पर्सनालिटी की कुछ बात ही अलग होती है ना। तो वो थे विनोद खन्ना। तो ये सारे मेरे फेवरेट एक्टर्स रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू लुक मोर क्वेश्चंस, मुझसे प्रश्न कीजिए ना भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ मेरा जन्म दिवस मना रहा हूँ आज। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सब लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं ये देखकर मैं गदगद हो रहा हूँ। देखिए 30 वर्ष पहले जब हमने महाभारत में काम किया तो ये इस प्रकार से ये सोशल मीडिया नहीं था। तो हमारे पास हफ्ते के हफ्ते सारे पोस्ट, डाक से खत आते थे, पोस्ट कार्ड्स आते थे, इनलाइन लेटर्स आते थे, जो कि अब आप लोगों को पता भी नहीं होंगे, है ना। लेकिन आज तुरंत आप लोग जिस तरह से कह देते हो या अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आई एम कनिका वर्मा, बॉलीवुड कॉलिंग, यस बॉलीवुड कॉलिंग। कोई पूछ रहा है कि मेरे अभी आगे का प्लान क्या है। देखिए सबसे पहला प्लान तो ये है, मैं आपको बता दूं कि जब ये कोरोना का लॉकडाउन ख़त्म होगा तुरंत मैं बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक साथ देखिए हम लोग अंदर हैं तो सेफ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर सब कुछ सेफ है। हाँ, लॉकडाउन खोल दिया सरकार ने, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर सब कुछ सेफ हो गया, कोरोना चला गया, जी नहीं। आज भी घर के अंदर ऐसे कितने सारे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होंगे जिनको लक्षण नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन वो कैरियर्स होंगे कोरोना के, क्योंकि कहीं बाहर से विदेश से आए होंगे, यहाँ वहाँ से घूम के आए होंगे, बगल में कोई ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, विमान में कोई बैठा होगा, उसने कोरोना का संक्रमण दिया होगा, लेकिन इनके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, इनको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स कहते हैं। ये होंगे, लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाएगा, हम लोग सब एक साथ लाखों करोड़ों लोग अगर बाहर जाएंगे तो उनके सिम्टम्स दिखने लगेंगे और वो आपको संक्रमित कर देंगे। उनकी प्रतिकार क्षमता अधिक है इसलिए इनमें लक्षण नहीं थे, और अगर आपकी प्रतिकार क्षमता कम होगी तो आप में एकदम से वो लक्षण दिखने लगेंगे, आप कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए मेरा इमीडिएट प्लान तो ये है कि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद 15 दिन मैं घर के अंदर ही रहने वाला हूं और सेफ हूं। मैं देखूंगा कि महाराष्ट्र का ये ग्राफ जो है, जो इतना हाई ग्राफ है, उसको वो नीचे आ रहा है क्या, संक्रमित लोगों की संख्या कम हो रही है क्या, ये देखकर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कब बाहर जाना है। ठीक है, और उसके बाद तो वही करना है जिसके लिए आया हूं, है ना। आप लोगों को मनोरंजन करना है, आप लोगों का। और जिन प्रोड्यूसर्स के साथ मैं निर्देशक हूं, अब फिल्म निर्देशक, तो अगली मेरी हिंदी फिल्म का निर्माण और निर्देशन के लिए जिन लोगों से बातचीत चल रही थी, जो बीच में उसमें व्यवधान आ गया, उसको रोक कर, उसको जो रुक गया है उसको फिर से एक बार शुरू करूंगा। विल रीस्टार्ट ऑल आवर एफर्ट्स एंड आई विल ट्राई टू, जैसे ही शूटिंग्स शुरू हो जाएंगी, सेफ्टी शुरू हो जाएगी, तो एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है, जिसके विषय में मैं आपको सही समय पर बताता रहूँगा और आपके माध्यम से मेरे सारे फैंस और उनके परिवार भी जान लेंगे। लेकिन आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू मेक दैट फिल्म। इट्स अबाउट एंशिएंट इंडिया, इट्स अबाउट प्राचीन भारत की एक वो फिल्म है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसको मैं बनाना चाहता हूँ और आप लोगों का मनोरंजन करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, है ना। मुझे बहुत फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़े रहने का बहुत अच्छा लगता है ये अनुभव। और क्या कहूँ, आज के दिन
बस यही है कि सेफ रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए बाहर जाने में। और अगर आप लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं तो बाहर जाते ही फिर से हॉर्न्स बजाना मत शुरू कीजिए। ये जो आपके अगल बगल में जो शांति है इसको बनाए रखिए। देखिए ये शांति है तो पशु पक्षी आ रहे हैं, कितने पक्षियों की संख्या बढ़ चुकी है, आकाश साफ हो गया है ना। और अभी तो बारिश भी धीरे धीरे आ रही है। और जो भी बॉम्बे और गुजरात में रह रहे हैं, बम्बई और गुजरात में, वो संभल कर रहें। आज रात से कल रात तक ये तूफान जो आने वाला है, संभल के रहिए। जो सूचनाएं मेट डिपार्टमेंट दे रहा है उसका पालन कीजिए, सेफ रहिए। अनी शुक्ला पूछ रही है, महाभारत के मुख्य पात्र को निभाने नीतीश भारद्वाज का अवतरण दिवस, अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप जैसे जीवंत कलाकार को शत शत प्रणाम। जीवन के लिए कामनाएं। मुझे लगा अनी शुक्ला आप कुछ प्रश्न कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कह पाया हूँ। मुझे लगता है मेरी टेक्निकल टीम जो है वो मुझे अब कह रही है कि अब बस कीजिए, वरना ये इतने लोग एक साथ जो देख रहे हैं, हज़ारों लोग एक साथ देख रहे हैं, वो क्रैश हो जाएगा। सर यू आर मल्टी टैलेंटेड, थैंक यू वेरी मच। इसमें मेरा कुछ नहीं है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, है ना। गोविंद की दी हुई ये वस्तु है, ये चेहरा, ये शरीर, ये आंखें, ये हंसी, ये स्माइल, ये सब भगवान का दिया हुआ है। और इसी के माध्यम से मैं गोविंद को समर्पण भाव से ये सब अर्पण कर रहा हूँ। गोविंद का एक रूप, कृष्ण के रूप में आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ। हाउ कैन वन बी सेटिस्फाइड? मोरू अंडरस्कोर ड्यूआ मुझसे पूछ रहे हैं, हाउ कैन वन बी सेटिस्फाइड? जिस दिन आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए आंखें बंद करके। पहले तो आसान नहीं होगा, वो ऐसे हजारों सवाल आपके सामने बंद आंखों के सामने आते रहेंगे, विषय आपके सामने आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। उनको हटा दीजिए और देखिए आपको अपने जीवन का कोई प्रयोजन, आपने यहाँ पर जन्म क्यों लिया है, ये आपको दिखता है क्या? देखिए, अगर वो आपको दिखेगा, अवश्य दिखेगा, लेकिन इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, है ना। इन प्रलोभनों को दूर हटाना पड़ता है। वो करते हुए अगर आपको कार्य कारण भाव अपने जीवन का समझ में आया और अगर आपने उन चीज़ों को किया तो यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। और ये सेटिस्फैक्शन पाना आपका अधिकार है। और वो जो एक संतुष्टि मिलती है ना, उसका कोई जवाब नहीं। और साथ में जब हम काम कर रहे हैं तो किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर दीजिए, तो एक अलग तरह का संतोष, आत्मसंतोष मिलता है। मित्रों, मेरे जन्म दिवस पर पहली बार मैं आप सबके साथ ये साक्षात्कार कर रहा हूँ। आनंद आया, बहुत मुझे अच्छा लगा। मेरे मन की बात मैंने आप सबके सामने रखी और आपने मुझे इतनी बधाइयाँ दी हैं, इतने आशीर्वाद दिए हैं और इतना सम्मान दिया है। उस सब के लिए मैं नमन करता हूँ मेरी इंस्टाग्राम की ऑनलाइन फैमिली को और अपनी निर्जला एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए मैं प्रस्तुत होता हूँ मेरी माँ भगवती के समक्ष। नमस्कार, नमस्कार। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल।